अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल एक जमात के ऊपर किया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक उस जमात के 2 अफराद जामहक और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद हंगामी इजलास बुलाया गया है। ये इजलास चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत काबीना इजलास है, जिसके बाद सूबाई असम्बली का इजलास जो 14 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था, रातों रात वो इजलास दोबारा बुलाया गया। ये हंगामी इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर चंद अहम फैसले लिए जाएंगे। वो अहम फैसले क्या हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनकी जानिब से सर्कुलर इशू हुआ था और उस सर्कुलर में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को यह कहा गया था कि वो किसी भी सियासी इज्तिमा के अंदर शिरकत ना करें। ये इस कॉन्टेक्स्ट में था जो कबायली अमन जरगा होने जा रहा है, पर्टिकुलरली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस को मना किया गया था कि वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और गुज़श्ता रात इमरान खान साहब की बानी चेयरमैन की जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जरगा है वो पुरअमन जरगा है, उसको सपोर्ट किया गया, उस कबायली जरगे को किसी जगह पर उसकी उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं की गई। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर का ये सर्कुलर जिसके अंदर वो अगेंस्ट दैट जरगा लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। और आज ही हमने पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं का जो स्टेटमेंट है, इवन सलमान अकरम राजा जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है वो भी कंडेम कर रहे हैं, पीटीएम के ऊपर पाबंदी को कंडेम कर रहे हैं, जुनैद अकबर खान कंडेम कर रहे हैं। पीटीआई के अपने अंदर रिफ्ट्स दिखाई दे रही है इस मामले को लेके कि चेयरमैन कुछ कह रहा है बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। और आज ही हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने चढ़ाई की, मतलब उस मकाम के ऊपर पहुंचे जहां पर 11 अक्टूबर को ये अमन जरगा होना है और वहां पे क्रैकडाउन किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पकड़ धकड़ हुई और उसके बाद गैर मामूली फजा बनती हुई नजर आई। उसके बाद ही सूबाई काबीना का जो हंगामी इजलास है वो बुलाया गया है। अब इस सारे मामले के ऊपर जाहिर है पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो इसको निगेट कर रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और वफाकी हुकूमत की तरफ से स्ट्रेटेजिक मूव किया गया कि पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर मिल रहा है क्योंकि कि पुलिस उनकी है और पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन हो रहा है, इंतजामिया उनकी है, इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन हो रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीएम के ऊपर लगने वाली पाबंदी को सपोर्ट करती है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए और उनके खिलाफ इस तरह का जो क्रैकडाउन हो तो फिर क्या पीटीआई के पास कोई जस्टिफिकेशन होगी? क्योंकि पीटीआई के ऊपर तो खुद पीटीआई से मुतालिक ही कहा जाएगा कि आपने खुद एक पार्टी के ऊपर बैन को सपोर्ट किया, ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, उनके जमहूरी हक को सल्ब किया। तो फिर आप कैसे अपने हक के लिए फाइट करेंगे जब आप खुद एक सूबे के अंदर हुक्मरान जमात है और वहां पर किसी जमात को जो है वो सियासी तौर पर सांस नहीं लेने दे रहे, उसका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। तो आज जो सूबाई काबीना का इजलास बुलाया गया है उसमें जो एजेंडा पॉइंट्स है वो सामने रखे गए और उस एजेंडा पॉइंट्स के अंदर एक अहम पॉइंट ये रखा गया है कि जो पुलिस एक्ट है 2017 का, ये वो पुलिस एक्ट है जो खुद केपी गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त की केपी गवर्नमेंट है 2017 में उसने मुतारिफ कराया था पुलिस इस्लाहात के नाम पे। और इसमें पुलिस को पावरफुल बनाया गया था, ये एम्पावरमेंट ऑफ पुलिस थी कि जो आईजी है वो इतना बाइख्तियार था और खुद मुख्तार था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स बेन ही जो जिसको वो चाहता था, डीपीओ से लेके छोटे ऑफिसर्स तक और बड़े ऑफिसर्स तक, जिसको वो ये समझता था वो उसको खुद ट्रांसफर करता था। उसके अंदर वो मुख्तार कुल था और इमरान खान साहब यूज टू टेक प्राइड इन इट कि उन्होंने केपी की पुलिस में वो रिफॉर्म्स किए हैं, इस्लाहात किए हैं जो किसी और सूबे के अंदर नहीं है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पुलिस एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करने जा रही है और वो जो आईजी पंजाब, आईजी केपी को जो है पावर्स दी गई थी, जो उनको एम्पावर किया गया था, अब वो पावर्स वापस ली जा रही हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, ये अहकामात कहीं और से ले रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जूते की नोक पे रखते हैं, इसलिए इनकी पावर्स को कंट्रोल करना, कर्ब करना, क्लिप करना इनके विंग्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसकी वजह से सूबाई काबीना का इजलास हुआ है जहां से इस एक्ट में तरमीम की जो मंजूरी है वो लेने के बाद आज ही असम्बली के अंदर ये पेश की जाएगी और वहां से
اسمبلی سے اس ترمیم کو منظور کرایا جائے گا. یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات جو 14 اکتوبر تک اسمبلی سیشن ایڈجرن ہوا تھا اس کو آنن فانن دوبارہ کیوں بلایا گیا ہے. اب ظاہر ہے ایک طرف علی امین گنڈا پور ہیں اور ہینڈز ان ہینڈز ہیں ود اسٹیبلشمنٹ. بیرسٹر گوہر چیئرمین ہی سیمز ٹو بی ویری مچ ہینڈز ان ہینڈز ود اسٹیبلشمنٹ. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ صاحب نے اس جرگے کے اگینسٹ کہ یہاں پر کوئی شرکت جمعیت کے لوگ نہیں کریں گے, اس گرانڈ جرگے کے اندر شرکت نہیں کریں گے, لیکن جو فاٹا کے امیر ہے جمعیت علماء اسلام کے انہوں نے اس جرگے میں شرکت کے حوالے سے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی خاص طور پہ کے پی میں جن کے فٹ پرنٹس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی تو اس وقت حکومت ہے کے پی کے اندر, تو ان کے لیے بہت مشکل ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کے لیے بھی خاصا مشکل ہوا ہے. ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف تحریک انصاف, دوسری طرف عمران خان ہے. جائے تو جائے کہاں, لیکن الٹیمیٹلی لگتا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو احساس ہوا ہے کہ کل کو یہی اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا. آج ہی میں آپ کو بتاؤں کہ سیکشن 144 امپوز کی گئی پورے مہینے کے لیے, اور میں نے صبح کے ولاگ میں بتایا تھا کہ 11 سے 14 اکتوبر تک تو سپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے. ایک طرف ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ دفعہ 144 کے تحت اجتماعات پر پابندی لگاتے ہیں اور دوسری طرف سپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے, تو کیا وہاں پر 5 لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, تو وہاں سیکشن 144 کہاں جائے گی. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے حکومت اب جو ہے نمبر پورے کرنے کی بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ نمبرز آ گئے ہیں, ہم ہر صورت آئینی ترمیم کر رہے ہیں. وہی حکومت جو پہلے یہ تاثر مل رہا تھا جس حکومت سے کہ نمبر شمبر پورے نہیں ہیں, اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ نمبرز ہیں. عادل بازئی جن کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ریفرنس منظور کر کے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ اس سیٹ کو خالی قرار دیا جائے اور پھر ان کے پلازے کو گرایا گیا تھا. آج اقبال وڑائچ صاحب کا جو سرکاری ڈیرا ہے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی بدترین ریاستی ریسورسز کا جو ہے مشینری کا استعمال کر کے اس ڈیرے کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے, اور یہ ویژولز دے آر آلریڈی آؤٹ ان دا پبلک. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وکیل رہنما انتظار پنجھوتا کل سے غائب ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ غائب کسی نے کیا ہے ان کو. یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جو انفورس ڈس اپیرنس ہوتی ہے اس سلسلے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور اس میں اب آئی جی کو بھی, چیف سیکرٹری کو بھی, سیکرٹری داخلہ کو بھی, سب کو فریق بنایا گیا ہے کہ ان کو طلب کیا جائے. درخواست ایک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ گئی. یہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ میک اور بریک کا مومنٹ ہے. لیٹس سی وے ڈو دے اسٹینڈ. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.